हैं और टैक्स किस चीज के नाम का दे रहे हो भाई खाली? अगर जितना टैक्स दे रहे हो ना, पूरा टोटल कैलकुलेशन करके देखोगे ना, कितना टैक्स के ऊपर कितना टैक्स लगता है और उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, अगर ये टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 100 में से लगभग 60 से 70 रुपया आप टैक्स के रूप में देते हो। असल में अपने लिए इस्तेमाल 30% 40% करते हो, या तो ब्याज में दे देते हो या फिर टैक्स में दे देते हो। तो अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि मात्र अपनी जिंदगी की कमाई का 20% अपने गांव में इकट्ठा कर लो, बस आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पैदा वहीं कर सकते हैं हम, सब कुछ, एवरीथिंग। अभी अखबार में खबर आई, आज की या कल की खबर है कि भाई एक रिपोर्ट जारी हुई है सिस्टम की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अभी ना हमारे पास दालों का पर्याप्त उत्पादन नहीं है, तो अभी अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला स्टेप जो है वो शुरू हो रहा है। फिर गेहूं आएगा, बोलेंगे यहाँ का किसान तो 2500 मांग रहा है, बाहर से 1200 में आ रहा है, तो 1200 दो। किसान विरोध करेगा तो फिर शहर वालों को बोलेगा सिस्टम, सरकार बोलेगी शहर वालों को, देखो ये किसान लोग तुमको लूटना चाहते हैं, जब देश को सस्ता गेहूं मिल सकता है तो महंगा क्यों बेचना चाहते हैं। ये एमएसपी की गारंटी का कानून इसलिए तो नहीं बना रहे हैं भाइयों बहनों, ये देखो अरे वो अब की बार ऐसे नहीं बोलेगा, अब की बार रो के बोलेगा, भाई तुमको फायदा देना चाहता था, ये किसान फायदा देना नहीं दे रहा। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम आएगा, आपको ओरिजिनल थोड़ी देंगे यार, आप कीड़े मकोड़ों को ऐसे थोड़ी दे देंगे प्योर माल। आप ही अपने आप को इंसान नहीं मानते तो वो क्यों माने भाई? हम ही इंसान होने वाला पूरा काम कर्म नहीं कर रहे तो वो कैसे मान लेंगे आपको इंसान? ये तो समझने वाली बात है। तो अभी जो सवाल था वो यही था कि भाई हम लोग ये वाला हो गया, आपके वाले हो गए सारे सवाल या रह गया कुछ? कोई एक आधा अटका पड़ा रह गया? नहीं, मतलब मेरा कोर जो प्रिंसिपल, जिस कोर बात पे मैं जा रहा हूं वो ये है कि हमसे इतिहास छुपाया जा रहा है, हमारे बच्चों को गलत पढ़ाया गया है। जो किताबों में पढ़ाया गया है उसके चक्कर में मत पढ़ो। किताबें कह रही हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी, मैं कह रहा हूं भारत उसके पैदा होने से पहले भी था। वो कह रहे हैं कि सती प्रथा की जो अंत था वो राजा राम मोहन राय ने करा, मैं कह रहा हूं कि भैया सती प्रथा थी ही नहीं। मुझे कोई आज तक राजपूत मिला ही नहीं जिसके परिवार में सती होने की प्रथा रही हो, कभी कोई प्रथा थी ही नहीं भारत में। हाँ, यही नहीं पता किसने शुरू की, कौन था प्रथा में, कैसे था, खत्म कर दी। जो प्रथा है ही नहीं वो खत्म कर दी राजा राम मोहन राय ने, क्या कमाल की बात करती। सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, धरती के बारे में प्रोपेगेंडा, सूरज के बारे में प्रोपेगेंडा, ऊर्जा के बारे में प्रोपेगेंडा, स्पिरिचुअलिटी सारी खा गए, हमारी पुरखों का सारा नॉलेज खा गए, भवन निर्माण कला खा गए, वास्तु कला खा गए हैं, जितना